आरजेडी की हार, महागठबंधन में तकरार, बीजेपी की चाणक्य नीति का धमाका, तेजस्वी नीतीश का हुआ काम तमाम। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में महागठबंधन का खेल खत्म हो चुका है। एमएलसी चुनाव में नीतीश के साथ साथ तेजस्वी को भी जोरदार झटका लगा है। जनता ने महागठबंधन को ठग साबित कर दिया है। दरअसल बिहार में 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बड़े सियासी मायने हैं। इस चुनाव में बीजेपी 1 से 2 हो गई है, जबकि बिहार में सियासी जमीन तैयार कर रहे प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। ये चुनाव महागठबंधन खासकर जेडीयू के लिए बड़ा संदेश देने वाला है। बीजेपी से अलग होने के बाद बदले सियासी समीकरण में महागठबंधन की 7 पार्टियां बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, यानी कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन कामयाबी के दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू को बर्बादी हाथ लगने वाली है। नीतीश का तो अब खात्मा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने नीतीश को पहले कुड़नी में पटखनी दी और अब गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर शिकस्त दी। 5 सीटों पर हुए चुनाव के बाद जो परिणाम हैं उसमें जेडीयू के 2, बीजेपी के 2 और प्रशांत किशोर की जन सुराज समर्थित निर्दलीय आफाक अहमद की जीत हुई है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बीजेपी जहां अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, वहीं गया शिक्षक निर्वाचन पर जीत दर्ज कर महागठबंधन की 7 पार्टियों को जोर का झटका लगा है। बीजेपी की इस बम्पर जीत ने महागठबंधन में बवाल खड़ा कर दिया है। और तो और अमित शाह के मिशन बिहार को और मजबूती दे दी है, क्योंकि अमित शाह जिस तैयारी और मजबूती के साथ बिहार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उसकी शुरुआती परिणाम ही बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। यूं ही अमित शाह को राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। बात करें उन सीटों की जहां जेडीयू को मुंह की खानी पड़ी है, तो गया में जेडीयू ने अपने सिटिंग एमएलसी संजीव श्याम सिंह को मैदान में उतारा था। संजीव श्याम सिंह को बीजेपी के जीवन कुमार ने शिकस्त दी है। संजीव श्याम सिंह के लिए महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी, कांग्रेस के अजीत शर्मा समेत बड़े नेता कैंप कर रहे थे। इसके बाद भी बीजेपी ने मांझी के गढ़ और नीतीश के नालंदा के पड़ोसी जिले में जीत दर्ज की। सबसे चौंकाने वाली खबर तो यही है कि आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली, यानी कि तेजस्वी के आने वाले वक्त में सीएम बनने का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी गया स्नातक निर्वाचन सीट भी बचाने में कामयाब रही है, वो भी तब जब बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह के खिलाफ आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को मैदान में उतारा था। पुनीत कुमार की जीत के लिए यहां जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह ने मोर्चा संभाला था, लेकिन बीजेपी तेजस्वी नीतीश के जबड़े से दोनों सीट निकाल लाई। आरजेडी 5 सीटों में से महज 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो 1 सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। इस उपचुनाव ने ये साबित कर दिया है कि बिहार को बहार पसंद है, न कि जंगल राज। और बीते दिनों जिस तरह बिहार में नीतीश तेजस्वी के राज में जंगल राज बढ़ रहा है, उससे जनता त्राहिमाम कर रही है। और तो और लालू के परिवार ने जिस तरह से गरीब लोगों को नौकरी के बदले जमीन लेकर लूटा है, उससे भी लोग लालू के परिवार के खिलाफ काफी गुस्से में हैं। यही वजह है कि आरजेडी को उपचुनाव में इतनी बुरी हार मिली है कि लालू के लाल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। बीजेपी की जीत से महागठबंधन फेल, बीजेपी का सम्राट दाव सफल, आरजेडी का गणित रहा कमजोर। बीजेपी ने जो बिहार में धमाल मचा दिया है, उससे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी का सम्राट दाव पर कारगर रहा है। यानी कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो दाव खेला है, वो दाव सफल होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी बिहार में उन सभी दावों समीकरणों को झुटला रही है जो नीतीश तेजस्वी के साथ आने के बाद किया जा रहा था। 7 पार्टियों का बीजेपी मजबूती से मुकाबला कर रही है। पहले विधानसभा उपचुनाव और अब विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ये बताने की भी कोशिश की है कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को बिहार की जनता बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। बिहार में लोगों को विकास की बहार चाहिए, जंगल राज से छुटकारा चाहिए, इसीलिए विश्वास बीजेपी पर किया जा रहा है।
आरजेडी का सारा गणित एमएलसी चुनाव में कमजोर रहा है, क्योंकि पुनीत कुमार को जीत दिलाने के लिए उनके पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कमान संभाली हुई थी। सुधाकर सिंह भी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। महागठबंधन की तरफ से हम नेता जीतन राम मांझी और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी लगातार कैंपेन कर रहे थे। इसके बाद भी पुनीत कुमार जीत दर्ज नहीं करा पाए। हालांकि उन्होंने अवधेश नारायण सिंह को कड़ी टक्कर दी। दूसरी तरफ बीजेपी अकेले लड़कर भी चुनाव जीतने में कामयाब रही। महागठबंधन की 7 पार्टियों का गणित यहां बीजेपी के सामने ध्वस्त हो गया। न नीतीश की चालाकी चल पाई, न आरजेडी के नेताओं की मोर्चाबंदी। ऐसे में अब बीजेपी ने जगदानंद सिंह के बेटे की हार पर तंज भी कसा है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा है, महागठबंधन की 7 दलों के बावजूद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता सके। गठबंधन की पूर्व निर्धारित शर्तों में उपेंद्र कुशवाहा को निकालने के बाद अब जगदानंद सिंह को बाहर जाने से पहले कितनी बार अपमानित होना पड़ेगा, ये देखना बाकी है। तो बीजेपी अब महागठबंधन की हार पर जमकर चुटकी ले रही है। इस हार के लिए महागठबंधन के नेताओं के बीच बगावत को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन आरजेडी को एमएलसी चुनाव में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हार हाथ लगी है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पुनीत कुमार दूसरी बार गया स्नातक से मैदान में थे। वो पहले भी अवधेश नारायण सिंह के खिलाफ ताल ठोक चुके थे, तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार नीतीश कुमार के साथ आने के बाद कहा जा रहा था कि उनकी जीत पक्की है। दावा तो ये भी था कि एमएलसी बनने के बाद उन्हें सुधाकर सिंह की जगह नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। सुधाकर सिंह को बगावत कर नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए सरकार से बाहर हो गए थे। अब उनकी जगह पुनीत कुमार को लेकर तैयारी चल रही थी, लेकिन उनकी हार ने सारे अरमान आरजेडी के तोड़ दिए। पहले बिहार विधानसभा उपचुनाव और अब विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन की हार के ये संकेत भी हैं कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को लेकर बिहार के मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नहीं है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया है। ये चुनाव दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन का खेल खत्म है। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी उनके खोखले वादों को कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि बिहार में जंगल राज हावी हो रहा है। महागठबंधन के नेता आपस में ही भिड़ने में लगे हुए हैं, और तो और नीतीश का दोगलापन भी लोगों को नहीं भा रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार लोगों में काफी गुस्सा है, जिसका नतीजा ये रहा कि चुनाव में हाथ खाली रह गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।